हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। हार्दिक इच्छा का मतलब यहाँ पर यह हो जाए कि हाँ, बालक कुछ वास्तव में करना चाहता है, उसके पास होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। इसमें बालक जो होता है केवल बाह्य पुरस्कार से प्रेरित नहीं होता है, केवल उसे बाह्य पुरस्कार मिले इससे बचा रहता है, केवल बाह्य पुरस्कार से बचा रहता है। वो क्या करता है, उसे कुछ पाने की इच्छा होती है, वो वास्तव में कुछ करना चाहता है। ठीक है, वास्तविक रुचि से संबंधित है, वास्तविक रुचि। तो इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और बालक क्या करता है, प्रयास व अधिगम पर बल देता है, प्रयास व अधिगम प्रक्रिया पर बल देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि बच्चे पर कभी भी कठोर अनुशासन नहीं लगाना है। कभी भी मतलब अपने आप से आपको परीक्षाओं में संख्या भी नहीं बढ़ानी है, जो प्रश्नों की संख्या होती है या परीक्षा संख्या बढ़ानी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि अगर एक साल में 2 परीक्षाएं हो रही हैं, एक अर्धवार्षिक होती है, दूसरी वार्षिक होती है, अब परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, 2 से 3 कर देंगे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। एक समान गति का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो एक साथ एक गति से सीखे, तो ये पॉसिबल नहीं है, सबकी गति अलग अलग होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल समूह में या हमेशा समूह में सीखते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर अनुशासित करने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को अनुशासित नहीं करना है। नेक्स्ट है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। सही है यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग गति से सीखता है, उसकी दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से ही सीख सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है, तो ये परिभाषा हो जाएगी रायबर्ड की। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। जॉन एडम्स ने शिक्षक को क्या कहा है। जॉन एडम्स ने शिक्षक को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको कहा है, शिक्षा को, कि शिक्षा कैसी है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एक शिक्षक और दूसरा क्या होता है, शिक्षार्थी। एक सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला। एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या है। शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो कठिनाइयों को दूर करना होता है, कठिनाइयों को दूर करना, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है संवेग पर नियंत्रण, संवेग पर नियंत्रण करना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात की गई है, ये पॉइंट सही नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। पर्यावरण की शिक्षा देना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। और जनसंख्या नियंत्रण की शिक्षा देना, ये भी नहीं होगा। आपको बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जो शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? आप सिर्फ पुस्तकों के द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ आप सुन सके और देखकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कक्षा के वातावरण द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए नियंत्रित परिवेश कहा गया है कि बच्चों पर आप नियंत्रण लगाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिकारवादी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि बच्चे आपके हिसाब से ही चले, जैसा आप बोले वैसा करें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। और प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की इच्छा हो। ठीक है, किसकी इच्छा हो? जनता की इच्छा हो। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा कि बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चा करना चाहे, जैसे बच्चे सीखना चाहे, आप उन पर जबरदस्ती कुछ भी नहीं थोपेंगे, आप उन पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, आप उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं है, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक का प्रमुख अर्थ क्या होता है? मार्गदर्शन करना, सिखाना और क्रियाशीलता, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। बच्चों को प्रेरित करना है, बच्चों को आवश्यक सूचना देना है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षक की गति आधारित होनी चाहिए, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, छात्रों के सीखने की गति पर। देखिए प्रत्येक बालक एक समान गति से नहीं सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, कोई उससे भी देर में सीख पाता है। तो यहाँ पर सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए। तिथि नहीं होगा, यहाँ पर कालांश नहीं होगा, जो आपके क्लास में पीरियड होते हैं, और अध्यापक के कार्य पर, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है शिक्षण के दौरान। देखिए शिक्षण के दौरान यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शिक्षार्थी। तो देखिए यहाँ पर एक सीखने वाला होता है और एक सिखाने वाला, तो यहाँ पर दो होती है। समाहित प्रक्रिया कितनी होती है? दो, पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी। नेक्स्ट है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन हो जाएगा? गेट्स व अन्य का कथन है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। खोजकर्ता के रूप में, सक्रिय खोजकर्ता के रूप में, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्या नहीं है? अपनी इच्छा से आप शिक्षण कार्य करवाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जनतांत्रिक में अभी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि सभी की इच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगी? सभी बच्चों की इच्छा या जनता की इच्छा। ठीक है, इसमें जनता की इच्छा। और कैसी होनी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, क्या नहीं होगा? स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे रटने को प्रोत्साहित करने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, आगे की शिक्षण तकनीक जो है उसे अपनाकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए आंसर सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? क्या नहीं है? विभेदीकरण स्तर नहीं है। ठीक है, जो शिक्षण का अधिगम स्तर है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो स्मृति पर आधारित होता है, चिंतनशील पर आधारित है, समझ पर आधारित है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक शब्द है साइकी, एक शब्द है साइकी। इसका अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा। दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है लोगस। दूसरा शब्द है लोगस। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कथन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखना के क्यों तथा कब से संबंधित है? यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप सभी का 2 का आंसर बी सही हो जाएगा। क्रो एंड क्रो का कथन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, कथन किसका है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से माना जाता है? मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से माना जाता है? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दर्शन से माना जाता है। मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या है? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि प्रारंभिक विषय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रारंभिक विषय है आत्मा। प्रारंभिक विषय है आत्मा। नेक्स्ट है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, यह कथन किसका है? थर्ड का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रूसो का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह कथन है। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? स्टैंग का कथन है। कथन किसका है? स्टैंग का। किसने कहा है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसने कहा है कि मनोविज्ञान का विषय चेतना है? मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने कहा है? मनोविज्ञान का विषय चेतना किसने कहा है? विलियम जेम्स ने कहा है। विलियम जेम्स ने कहा है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और आत्मा किसने कहा है? मनोविज्ञान का विषय आत्मा किसने कहा है? मनोविज्ञान का विषय आत्मा कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप सभी के एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका कथन है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका कथन है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुक्ति दिलाए किसका कथन है? ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी का कि रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक रचना किसकी है? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, गामक विकास से आशय है। गामक विकास से आशय क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास से। गामक विकास को क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट कहते हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी प्रक्रिया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े कह सकते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किसके विकास पर? सभी को पता है कि आकार एवं रूप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है पर्यावरण का, गति कौशल पर भी नहीं होगा, सामाजिक कौशलों पर भी नहीं होगा, आपकी बुद्धि पर। आप जिस जगह पर जाएंगे, चार लोग बैठ के बातें करेंगे तो उसका इफेक्ट आप लोगों के पर, आपकी बुद्धि पर ज्यादा से ज्यादा पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बुद्धि पर। विकास की दिशा कैसी होती है? विकास की दिशा होती है सिरा पदाभिमुख, ठीक है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? मस्तकोध्मुखी विकास, मस्तकोध्मुखी विकास। तीसरा अन्य नाम है, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सिरापुच्छीय, सिरापुच्छीय दिशा, सिरापुच्छीय दिशा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है। यदि सिर से पैर की ओर ना लिखा हो तो मस्तकोध्मुखी विकास लिखा हो तो इसका अर्थ भी होगा सिर से पैर की ओर। तीसरा है सिरापुच्छीय दिशा, सिरापुच्छीय दिशा मतलब यहाँ पर सिर से पैर की ओर ही होगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, स्किनर, स्किनर का कथन है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर मापन होगा नहीं, प्रेक्षण नहीं होगा, परीक्षण नहीं होगा, प्रयोग होगा। आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर नियंत्रित होती है परिस्थितियां, तो जो आप सभी ने पहले से सीखा है उस परिस्थिति में आप उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बच्चे एक ही साल मतलब एक ही वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं। कोई एक ही महीने में पैदा हुए हैं, एक ही डेट समझ लीजिए, एक ही डेट में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है? तो यदि एक ही महीने पैदा हुए हैं या एक ही डेट में पैदा हुए हैं तो उनकी आयु बराबर होगी, समान होगी। तो उनकी वास्तविक आयु क्या होगी? समान होगी। समानता किसकी होगी? वास्तविक आयु की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विकास की दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन सी होती हैं? विकास की दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन सी होती हैं? पहली है वंशानुक्रम, दूसरी है वातावरण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जैविक मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं। कौन? जैविक मनोवैज्ञानिक। वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वंशानुगत या वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वंशानुगत सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।